तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन डिफिनीशन क्या है इसकी? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर या किसी दर्पण से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकने तल यानी कोई चिकना तल हो या कोई दर्पण हो या कोई चिकनी सतह हो, जब प्रकाश उससे टकराता है तो टकराने के पास उस बाद उसका जो अधिकांश भाग है और प्रकाश का कुछ भाग चिकने तल से टकरा करके वापस लौट जाता है। तो जब चिकने तल से टकरा करके ये जो प्रकाश है वापस लौटता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये है दर्पण। दर्पण यानी चिकना तल। चिकना तल यानी इसका जो सतह है, इसका जो सरफेस है, इसकी सतह चिकनी है। तो मान लो ये एक किरण है। ये क्या है? ये एक किरण है। ये किरण है। क्या बताया गया है? डेफिनेशन में बताया गया है कि जब कोई किरण किसी दर्पण या किसी चिकने तल से टकराती है तो और उसके बाद जो उसका अधिकांश भाग या कुछ भाग वापस लौट जाता है, तो यह प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। तो ये एक किरण है। किरण आकर के दर्पण के एक बिंदु पर टकरा रही है या दर्पण पर टकरा रही है, दर्पण की चिकनी सतह पर टकरा रही है। टकराने के पश्चात यह एक निश्चित दिशा में वापस भी लौट जा रही है या निश्चित दिशा में परावर्तित हो जा रही है। तो दर्पण पर आकर कोई किरण जब आकर टकराती है और टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात टकरा करके जब वापस लौटती है, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये है आती हुई किरण। जब आती हुई किरण किसी दर्पण के बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। ये जो आती हुई किरण है इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्यों बोला जाता है? जब कोई किरण किसी दर्पण के बिंदु पर आकर के टकराती है तो उस आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जब किसी बिंदु से टकरा करके या परावर्तन के पश्चात जब हमें कोई किरण प्राप्त होती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से लंबवत एक रेखा होती है। दर्पण के आपतन बिंदु से लंबवत एक रेखा होती है। इस रेखा को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? इस रेखा को बोला जाता है अभिलंब। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। जो दर्पण के आपतन बिंदु से एक लंबवत रेखा होती है, इस रेखा को बोला जाता है अभिलंब। और आती हुई किरण को बोला जाता है आपतित किरण। जाती हुई किरण या परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। अब इसमें क्या होता है? ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है। इन दोनों के मध्य क्या बनता है? एक कोण बनता है। अगर आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनेगा तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य हमेशा या सदैव आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद ये क्या है? ये तो था आपतित किरण। अब ये है परावर्तित किरण। तो अगर कोण इधर बनेगा तो कोण इधर भी बनेगा। तो ये आपतित किरण की ओर और अभिलंब दोनों के मध्य जो कोण बना है ये है आपतन कोण। अब परावर्तित किरण की ओर जो कोण बनेगा या परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण के साइड जो बनता है वो होता है परावर्तन कोण। आपतित किरण के साइड जो बनता है वो होता है आपतन कोण। और आपतन कोण को हमेशा आई से निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है, और परावर्तन कोण को हमेशा आर से लिखा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम ये क्या होते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है? किसी परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दर्पण के किसी केंद्र या दर्पण की चिकनी सतह पर जो किरण आकर के टकराती है तो उस आती हुई किरण को ही क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। और परावर्तित किरण क्या होती है? तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक तल से टकराने के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो आपतित किरण है आकर के दर्पण के जब सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात जब वापस लौट जाती है, तो इसी प्रक्रिया को दर्पण के बिंदु पर या दर्पण की सतह पर टकरा करके वापस लौटने की प्रक्रिया को या वापस लौटने के पश्चात जो किरण प्राप्त होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जब आएगी आकर के दर्पण के किसी सतह पर या बिंदु पर टकराएगी, टकराने के पश्चात जब वापस लौट जाएगी तो वापस लौटने वाली जो किरण होती है उस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। तो ये थी आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अब आगे देखते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अभी मैंने पीछे फिगर में बताया था कि आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को ही आपतित किरण बोला जाता है, याद रखिएगा। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, यानी दर्पण के सतह पर जब आने वाली किरण दर्पण के जिस सतह पर यानी जिस बिंदु पर जिस जगह टकराएगी, तो उस टकराने वाली जो जगह होती है, जिस जगह टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? कोई पूछेगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण है दर्पण के जिस जगह गिरेगी या जिस जगह टकराएगी उसी बिंदु को, या जिस बिंदु पर गिरेगी उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि वहाँ पे आने वाली जो किरण है वो टकरा रही है, वो गिर रही है, इसलिए उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। अब इसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं? तो हमने अभिलंब भी बताया था पीछे फिगर में कि आपतन
आपतन बिंदु के दर्पण से लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। यानी ये जो बीच की एक रेखा गई हुई थी, जो आपतित किरण और परावर्तित के किरण के मध्य जिस बिंदु पर जहाँ पर वो आपतित किरण आकर के टकराई थी, जिस बिंदु पर टकराई थी, या जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत यानी आपतन बिंदु से लंबवत एक रेखा गई हुई थी, उसी रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। अब इसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण मैंने पीछे भी बताया था, आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी जो आपतित किरण आने वाली किरण है तथा जो अभिलंब है, यानी जो अभिलंब दर्पण के केंद्र या दर्पण के आपतन बिंदु से जो लंबवत रेखा है उसी को अभिलंब बोला जाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसी कोण को बोला जाता है आपतन कोण। और आपतन कोण को हमेशा किससे लिखा जाता है, आपतन कोण को हमेशा आई से लिखा जाता है, मैंने फिगर में लिख दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, अब आगे देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब यानी जो आपतन बिंदु है उसकी लंबवत जो रेखा गई होती है दर्पण की, उसी को बोला जाता है अभिलंब। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जो अभिलंब है और वो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो आपतित किरण होती है टकरा करके जब वापस लौटती है तो उसी वापस लौटने वाली जो किरण होती है उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, यानी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनेगा, जिस कोण को क्या कहते हैं, उसी कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हमेशा आर से लिखा जाता है, याद रखिएगा, मैंने पीछे भी बताया है। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारे हो गए हैं। अब देखते हैं हम परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के 2 नियम है। पहला देखते हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आने वाली किरण, जो आपतित किरण है जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ये भी बताया था कि टकराने के बाद जो किरण निकलती है या जो किरण प्राप्त होती है परावर्तन के पश्चात, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था पहला नियम इसका। इसके बाद इसका दूसरा नियम क्या है, तो परावर्तन कोण आर और सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। तो आप परावर्तन कोण को आर से निरूपित किया जाता है और आपतन कोण को आई से निरूपित किया जाता है। तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप देखेंगे ये दोनों के दोनों जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा ही समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।